सभी शिक्षकों को सादर नमस्कार। मैं अरुण कुमार और आप सभी का स्वागत है एके एजुकेशनल चैनल पर। वर्तमान समय में विभिन्न शोधों से यह पता चलता है कि हमारी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों का अधिगम स्तर अपेक्षा अनुरूप नहीं है। इस समस्या को दूर करने के उद्देश्य से ही मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ध्यानाकर्षण मॉड्यूल डेवलप किया गया है। आज हम इसी मॉड्यूल के मुख्य बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल अर्थात रिमीडियल टीचिंग में 4 भाग हैं। प्रथम भाग में इस मॉड्यूल की आवश्यकता, उद्देश्य और बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण को बताया गया है। कोठारी आयोग के अनुसार भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, इसलिए शिक्षकों का दायित्व बनता है कि प्रत्येक बच्चे को विशिष्ट मानते हुए उसके सीखने की गति के अनुरूप अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए शिक्षण प्रक्रिया सुनिश्चित करें। यह मॉड्यूल कक्षा 3 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने में शिक्षकों के लिए मददगार होगा। इसका उद्देश्य कमजोर बच्चों को अतिरिक्त सहायता द्वारा कक्षानुरूप अधिगम स्तर तक लाना है। बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे माता पिता की शैक्षिक स्थिति, अध्यापकों का कठोर व्यवहार, ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार, कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण। आइए अब जानते हैं भाग 2 के बारे में। इस भाग में लर्निंग आउटकम की अवधारणा, लर्निंग गैप्स, आकलन, बच्चों के चिन्हांकन व ध्यान आकर्षण शिविर के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। लर्निंग आउटकम से आशय उन अपेक्षित दक्षताओं से है जो बच्चों को निर्धारित पाठ्यक्रम से प्राप्त हो जानी चाहिए। इन्हें सीखने के प्रतिफल भी कह सकते हैं। पिछली वीडियो में इसे विस्तार पूर्वक हम समझ चुके होंगे। अपेक्षित दक्षताओं और बच्चे की वास्तविक दक्षताओं के अंतर को लर्निंग गैप कहते हैं। लर्निंग गैप को कम करके बच्चों को मुख्य धारा में लाना ही इस मॉड्यूल का प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सत्र के प्रारंभ में बच्चों का वास्तविक आकलन करते हुए चिन्हांकन करना है। इसके लिए प्रत्येक विषय में आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना होगा। प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर केवल एक प्रश्न बनाना है। कक्षा 3 से 5 तक 15 प्रश्न बनाने हैं, जिसमें 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव तथा 5 प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक 25 प्रश्न बनाने हैं, जिनमें 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव और 5 प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे। प्रश्न बनाते समय यह भी ध्यान रखना है कि 20% प्रश्न ज्ञानात्मक, 50% बोधात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक व 10% तर्कात्मक होने चाहिए, जिससे बच्चे के सभी प्रकार के स्किल का पता लग सके। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विषय का 45 अंक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विषय का 75 अंक का पूर्णांक होगा। टेस्ट के बाद आंसर्स को चेक करेंगे तथा स्टेप मार्किंग करते हुए प्रत्येक प्रश्न के लिए 0, 1, 2 या 3 अंक देंगे। इसके बाद सभी बच्चों को 3 समूहों में विभाजित करेंगे। प्राथमिक स्तर पर जिन बच्चों ने 21 से 45 अंक प्राप्त किए हैं उन्हें समूह ए में रखेंगे। जिन बच्चों ने 16 से 20 के मध्य अंक प्राप्त किए हैं समूह बी में रखेंगे, तथा जिनका प्राप्तांक 15 या 15 से कम है समूह सी में रखेंगे। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे 35 से 75 अंक प्राप्त करेंगे उन्हें समूह ए में, 26 से 34 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे समूह बी में तथा 25 या 25 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को समूह सी में सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद 50 कार्य दिवस अथवा 2 माह का ध्यान आकर्षण शिविर लगाया जाएगा, जिसमें समूह ए, बी, सी के बच्चों को विभिन्न शिक्षण तकनीकों द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसकी एक निश्चित समय सारणी व कार्य योजना दी गई है। इस शिविर के दौरान शिक्षक बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट करते रहेंगे, जिसे असेसमेंट फॉर लर्निंग या रचनात्मक आकलन भी कहते हैं। इसके बाद भाग 3 में परिप्रेक्ष्य, शिक्षण कार्य के पूर्व तैयारी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, प्रभावी तकनीकियाँ तथा इन पर आधारित शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। 3 विभिन्न अधिगम स्तर के समूहों को पढ़ाने के लिए हमें एक अच्छी रणनीति बनानी होगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान आकर्षण शिविर हेतु समय सारणी, जिसमें प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग समय निर्धारित है। इसके साथ ही साप्ताहिक शिक्षण तकनीकियों के प्रयोग की कार्य योजना भी हो। शिक्षण योजना, TLM, बैठक व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण कार्य शिक्षण कार्य के पूर्व भी पूर्ण कर लेने हैं। ध्यान आकर्षण शिविर में एक शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10%,
बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80%, जबकि कक्षा में बच्चों के साथ शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10% होनी चाहिए। ध्यानाकर्षण शिविर में रणनीति के साथ अच्छी शिक्षण तकनीक भी बहुत ज़रूरी है। इस मॉड्यूल में 18 शिक्षण तकनीकियाँ व उनसे संबंधित शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। प्रत्येक तकनीक से संबंधित शिक्षण योजना उपलब्ध है, जिससे शिक्षक अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सभी तकनीकियां व्यवहारिक हैं तथा निश्चित रूप से लाभप्रद होंगी। चित्रों के माध्यम से शिक्षण योजनाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसी प्रकार की अन्य शिक्षण योजनाएं हमें भी बनानी होंगी जो ERAC व गतिविधि आधारित हों। शिक्षण योजना के संबंध में एक पूरी वीडियो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। भाग 4 में आरंभिक परीक्षण प्रपत्र के विभिन्न प्रारूप दिए गए हैं, जिनसे आपको आकलन प्रपत्र तैयार करने में सहायता मिलेगी। इसके बाद प्रत्येक विषय व कक्षा का अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण पत्र दिए गए हैं। परिशिष्ट 3 में ध्यान आकर्षण तकनीक तालिका दी गई है, जिसमें प्रत्येक तकनीक के तरीके व लाभ दिए गए हैं। परिशिष्ट 4 में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न दिए गए हैं। परिशिष्ट 5 में ध्यान आकर्षण शिविर हेतु समय सारणी व साप्ताहिक कार्य योजना दी गई है। कक्षा शिक्षण के दौरान क्या करें व क्या ना करें, इसकी एक सारणी भी मॉड्यूल में दी गई है। और अंत में एक शिक्षक का अनुरोध पत्र दिया गया है, जिसमें शिक्षकों को उनके कर्तव्यों के प्रति प्रेरित किया गया है। इस प्रकार ध्यानाकर्षण मॉड्यूल समाप्त हो जाता है। मुझे आशा है कि आप सभी शिक्षकों को ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।